चलो, जो भी कल पढ़ा था, व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे, फर्स्ट विल रिवाइज। मैंने आपको बोला था देयर आर 4 वेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 4 वेज बताए थे मैंने। फर्स्ट वे क्या था बच्चों, बोलो। रिटेन विथ हिमसेल्फ। रिटेन विथ हिमसेल्फ। सबको याद है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. सो Yes, sir. रिटेन विथ हिमसेल्फ में क्या करेगा वो? Up to due date he will keep that bill with him, and on the due date he will go to the drawee and demand the money. Correct? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। सेकेंड पार्ट मैंने पढ़ाया डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग याद है सबको? यस सर। मैंने यस सर। एग्जांपल Yes, दिया sir. था, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया और ए को 3 मंथ्स आफ्टर वो पैसे मिलने वाले हैं। व्हाट ए विल डू? ए को अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो ए क्या करेगा? ए विल गो टू हिज बैंक, उसके बैंक में जाएगा, बैंक को ये बिल दे देगा, इसके बदले बैंक उसको पैसे देगी, और ऑन द ड्यू डेट बैंक विल गो टू द बी एंड डिमांड द मनी। अगर ड्यू डेट पे बी ने पैसे नहीं दिए तो बैंक किससे पैसे वसूल करेगा फिर? यस ए से। और मैंने यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे करना है ये बताया ना। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? amount of bill into rate of interest into remaining months divided by 12. रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, अगर मंथ में रहेगा तो, या फिर 365 डेज। रिमेनिंग पीरियड मंथ्स में है या डेज पे है उस पर कैलकुलेशन डिपेंड करता है। रिमेनिंग पीरियड अगर मंथ्स में रहेगा तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, अगर रिमेनिंग पीरियड डेज में रहेगा तो डिवाइडेड बाय 365 डेज। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सो Yes, दोनों sir. ऑप्शंस में किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. No, sir. और कौन से बिल में 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होते हैं? डिमांड बिल। Demand bill. Demand bill. डिमांड बिल। करेक्ट? यस सर। third type of treatment of bills of exchange is endorsement. किसी को मतलब पता है endorsement का मीनिंग क्या है बच्चों? Anyone knows the meaning of endorsement? टू एंड बोलो, किसी को मतलब पता है क्या endorsement का? Anyone knows the meaning of endorsement? बोलो, सुरभि पता है आपको endorsement का मीनिंग? Do you know the meaning of this word endorsement? No, sir. सी सिंपल। देखो, X has drawn bill on Y, ठीक है? X ने Y पे बिल निकाला है 10,000 का। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? Yes, आवाज आ रही है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X ने Y पे बिल निकाला 10,000 रुपीज का। क्लियर? फिर क्या हुआ? X को ABC नाम का पर्सन था, 10,000 रुपीज पेएबल है। मीन्स क्या? X को ABC को 10,000 रुपए देने हैं। समझा? यस सर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? X ने Y पे बिल निकाला है 10,000 रुपीज का, तो X को पैसे किससे मिलने वाले हैं? Y से। फिर सेकेंड सिनारियो क्या बोला मैंने? X को ABC को 10,000 रुपीज पे करने हैं, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन X क्या करेगा पता है क्या? उसके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये 10,000 ABC को नहीं देगा, उसके बदले क्या करेगा? ये बिल ABC को दे देगा। He will endorse the bill. Endorse the bill means what? वो बिल का ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर देगा? ABC को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ड्यू डेट पे X Y के पास जाएगा या ABC Y के पास जाएगा?
ABC Y के पास ABC. जाएगा। ABC ABC will go to the Y. अगर Y ने पैसे दिए तो ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लोज। अगर Y ने पैसे नहीं दिए तो अगेन ABC will demand the money from X. क्लियर? yes sir Yes, sir. तो एंडोर्समेंट का मतलब समझा। अब देखो X क्या करता था, नॉर्मल कोर्स में क्या होता था, Y X को पैसे देता था, फिर X ABC को देता था। X ने क्या किया, खुद को साइड में कर दिया, वो बिल ही ABC को दे दिया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड A ABC को पैसे दे देगा। तो X का दोनों ट्रांजेक्शन क्लोज हो गए। X को Y से पैसे आने थे, वो भी ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया, और X को ABC को देने थे, वो भी क्लोज हो गया। डायरेक्टली ABC को Y पैसे दे देगा। तो एंडोर्समेंट में ये चीज हो सकती है। क्लियर? सो एंडोर्समेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द बिल टू अनदर पर्सन। क्लियर? yes sir करते हैं ना Yes, sir. बच्चों, आप फ्रेंड्स में भी करते हो ना। चलो X है, Y है और ये Z है, ठीक है। X को Y से 10 रुपए आने थे और X को Z को 10 रुपीज पे करना था, तो आप फ्रेंड्स में बोल देते हो ना, यू टेक डायरेक्टली फ्रॉम Y 10 रुपीज। ऐसे होता है ना, हाँ या नहीं? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? Again, I will explain you the same thing. X has drawn the bill on Y और X was payable only to the ABC. X ने Y पे बिल निकाला, बट X को एट द सेम टाइम ABC को पैसे देने थे, तो X ने क्या किया, उसके पास जो बिल था वो ABC को दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर किया, एंड नाउ ABC इज द ओनर ऑफ दैट बिल। ABC चला जाएगा Y के पास पैसे डिमांड करने के लिए। सो दिस केस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। समझा सबको? yes sir Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. चलो अगेन मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट था रिटेन विथ हिमसेल्फ। रिटेन विथ हिमसेल्फ में सिंपल है, किसी को कोई डाउट है? no sir No, sir. फिर No, डिस्काउंटिंग में क्या था, आप बैंक बिल को दे देते थे और फिर ड्यू डेट पे बैंक चला जाता था ना उसके पास, बराबर है? Yes, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. सो बच्चों डिस्काउंटिंग के केस में ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर हो रहा है ना। Yes, sir. yes Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड केस है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में क्या कर देते हो, आप बिल आपके क्रेडिटर को पे कर देते हो, जिसको भी आपको पैसे देने थे। तो यहाँ पे भी आपका ओनरशिप, जिसको आप बिल एंडोर्स कर रहे हो, उसको ट्रांसफर हो जाता है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. And now the fourth type is bill sent for collection to the bank. This is the fourth type. In this case, see, ये बहुत इजी है बच्चों। चलो मान लो मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरे पास डेली चलो मान लो 100 बिल्स प्रिपेयर होते हैं। मैं होलसेलर हूँ, ठीक है, होलसेलर हूँ, तो मेरे पास डेली 100 बिल्स प्रिपेयर होते हैं, अलग अलग पीरियड के रहते हैं, ठीक है।
सो बच्चों, मेरे लिए फिजिबल है क्या कि मैं डेली चेक करूँ कि आज कौन से बिल का ड्यू डेट है, फिर मैं जाके उसके पास से पैसे कलेक्ट करूंगा, ये सब चीजें करूंगा। इफ आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे से ये पॉसिबल नहीं है, बराबर है कि अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़े वॉल्यूम में है और मेरे पास बहुत सारे बिल्स है, डेली के बहुत सारे बिल्स है, तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं डेली चेक करूँ आज किसका ड्यू डेट है, आज किसके पास जाना है। ये सब चीजें मेरे से नहीं होने वाली है, समझा? तो इन दिस केस, आवाज आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. In Yes, this sir. in this case, I will appoint a bank as an agent. What I will do, मेरे पास जैसे ही बिल प्रिपेयर हो जाएंगे, मैं उसका कॉपी मेरे बैंक के दे दूंगा और बैंक को क्या बोलूंगा कि नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कलेक्ट द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। मीन्स बैंक विल एक्ट लाइक योर एजेंट। आपके पास पॉसिबल नहीं है टाइम इतना निकालना कि कोई कौन से बिल का ड्यू डेट कौन से डेट पे है, तो व्हाट यू विल डू, आपके जो भी बिल्स है आप किसको दे दोगे, बैंक को दे दोगे, और बैंक क्या करेगा, आपके भी हाथ पे ड्यू डेट पे जाके पैसे कलेक्ट करके दे देगा और पर बिल कोई नॉमिनल चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। करेक्ट? समझा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन कंसेप्ट समझा? सिर्फ क्या है कि आपसे पॉसिबल नहीं है इतना डेटा मेंटेन करना। सो बैंक का एजेंसी रहता है, तो बैंक को आप पूरे बिल्स दे दोगे और बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि ड्यू डेट पे आपके पर्सन ने जाके वो पैसे कलेक्ट करने हैं और उसके बिहाफ पे हम आपको कुछ बैंक चार्जेस पे करेंगे। करेक्ट? Yes, sir. तो बच्चों, Yes, sir. इस Yes, केस sir. में आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है क्या? No, sir. sir. इन दिस केस योर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरिंग, बिकॉज आप वो बिल बैंक को दे नहीं रहे हो। बैंक को सिर्फ क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि ड्यू डेट पे जाके कलेक्ट करना है। ओनरशिप अभी भी आपका है, सिर्फ बैंक एज अ एजेंट आपका काम कर रही है, उसके लिए आप उसको बैंक चार्जेस पे करोगे। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में योर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरिंग टू एनीवन, इट इज विथ यू ओनली। सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, बैंक का सर्विस अवेल कर रहे हो और उसके कुछ चार्जेस आप बैंक को पे करोगे। क्लियर? सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सो बच्चों, सी देर आर 4 वेज यू कैन यूज योर बिल। एक तो खुद के साथ रिटेन करो, दूसरा ऑप्शन है बैंक को डिस्काउंट करो, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, एंडोर्समेंट का, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो अगर आपके पास बिल है एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट बिल, तो ये चारों ऑप्शन में से आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन रखना है। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस आर विथ यू। आपके पास बिल का एक्सपायरी होने तक आपके पास ये चारों ऑप्शन है। आइदर आप खुद के पास बिल रखो, या डिस्काउंट करो, या एंडोर्स करो, या कलेक्शन के लिए सेंड करो। ये चारों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. सबको समझाओ, किसी को कोई डाउट रहेगा चारों में से तो अभी पूछो बच्चों, तो आगे जाऊंगा तो और प्रॉब्लम आएगा। चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछो। सर फर्स्ट एक बार रिपीट कर देंगे? कौन सा? क्या हुआ, रिपीट करो, क्या डाउट था? फर्स्ट कौन सा वाला? रिटेन। रिटेन का सिंपल है। रिटेन का क्या है कि आपने एक्स ने वाई पे बिल निकाला फॉर 1 मंथ ऑफ ₹10,000। सो एक्स क्या करेगा, वेट करेगा 1 मंथ कब खत्म होता है, और ड्यू डेट पे एक्स विल गो टू द वाई एंड डिमांड द मनी डिमांड करेगा और ले लेगा। दिस इज द सिंपल वन। रिटेन का किसी को कोई डाउट है? No, sir. रिटेन वाला समझा ना प्रथम? यस सर। देन डिस्काउंट वाला भी समझा ना सबको? जब अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, वो बिल लेके बैंक के पास जाओगे, बैंक को वो बिल दे दोगे और उसके बदले में बैंक आपको पैसे देगा और ड्यू डेट पे बैंक चला जाएगा ड्रॉई के पास और पैसे डिमांड करेगा। सो अंडर डिस्काउंटिंग योर ओनरशिप इज ट्रांसफरिंग ना।
Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. एंडोर्समेंट का मतलब क्या बोला मैंने कि आपने किसी पे बिल निकाला है बट आपको किसी को पैसे देने थे, तो वही बिल मैंने आप मेरे क्रेडिटर को दे दिया और मेरा क्रेडिटर ड्यू डेट पे जिससे पैसे आने हैं उसके पास चला जाएगा और उससे पैसे कलेक्ट कर लेगा. सो अंडर एंडोर्समेंट माय ओनरशिप आल्सो ट्रांसफरिंग ना, ओनरशिप ऑफ द बिल. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. और लास्ट ऑप्शन क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. सिंपल. कि आपको पॉसिबल नहीं है फिजिबल कि आप सब बिल कलेक्ट करते घूमे, तो आप क्या करोगे? आपके जो भी बिल है बैंक को सेंड कर दोगे, बैंक आपके बिहाफ पे वो कलेक्शन का काम करेगा, सिर्फ कलेक्शन का काम कर रहा है एज अ एजेंट. सो यू आर नॉट ट्रांसफरिंग योर ओनरशिप टू द बैंक. क्लियर? Yes, sir. और ये काम Yes, के sir. लिए कुछ बैंक छोटे मोटे आपसे बैंक चार्जेस कलेक्ट करेगा. सो नाउ टेल मी वेदर दीज 4 ways are clear to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको क्लियर है क्या बच्चों? बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. और बच्चों सिंपल चीज, x ने y पे बिल निकाला तो x के लिए वो क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल. और y के लिए क्या हो गया वो? Payable. Bills payable. Bills payable. सो x अगर y पे बिल निकालता है तो x के लिए वो बिल क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल. और y पे बिल निकला है तो y के लिए वो क्या हो गया? बिल्स पेएबल. करेक्ट. Yes, sir. Yes. और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बोथ आर पर्सनल अकाउंट. ये याद रखना. बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट. दे आर नॉट रियल अकाउंट. दे आर नॉट रियल अकाउंट, दे आर पर्सनल अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बच्चों कंसेप्चुअली जा रहा हूँ मैं. मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है. मैं मेरे वैसे पढ़ाता हूँ. मैं पूरे चैप्टर का कंसेप्ट ही पहले खत्म कर देता हूँ, तो फिर मैं कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ले सकता हूँ. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट में पढ़ाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा. कोई चैप्टर को मैं पहले कंसेप्ट खत्म कर दूंगा. सो दिस इज अ चैप्टर वेयर ऑल द थिंग्स मेजर जो इश्यूज है मैंने सब क्लियर किए हैं. इसके आगे जर्नल एंट्रीज का पार्ट है. ये चैप्टर में मेजर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है बच्चों. तो यहाँ पे आपका 11th का स्ट्रॉन्ग बेस काम में आएगा. तो 11th में अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर में जरूर काम में आएगी. नहीं भी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं चाहिए. सो ऑल दीज बेसिक थिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ Yes, रहा हूँ. मैं Yes, sir. 4 बार पूछ रहा हूँ आप सबको, तो आगे बढ़ूंगा तो ये सब चीजें लगने वाली है. तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so rejoin quickly.